पटवारी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इंतजार हुआ खत्म पटवारी का। पैटर्न का पूरा निचोड़ है सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में, आप जरूर देखें इसको। पैटर्न क्या होगा, 200 नंबर का पेपर, 8 विषय, लेकिन हर विषय से क्या बराबर अंक नहीं आ रहे। कहने का मतलब है कि इतने दिन से हम सोच रहे थे कि 25-25 नंबर का सभी रहेगा, लेकिन किसी में 25 नंबर से ज्यादा है, कोई 25 से कम है। इस प्रकार से किया गया। हमें ये भी पता था, हम ऐसे इस प्रकार से कर रहे थे कि भैया उस पर लिखा हुआ आएगा कि कंप्यूटर के प्रश्न 25, फिर आएगा गणित के प्रश्न 25, हिंदी का प्रश्न 25। ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली 100 नंबर का ही पेपर है और 100 नंबर में से किसी भी सब्जेक्ट का आगे या पीछे हो सकता है। कहने का मतलब है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई 25 से ही मतलब नहीं है। आज के पेपर का एनालिसिस जो देखा, कैलकुलेशन जो निकाला हमने, उसका मतलब यह है कि भैया पूरे ही अपने को टॉपिक कंप्लीट, हर एक विषय के 8 सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के सभी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा जब एग्जाम हो, जब आज का जो पैटर्न आया है ये बचे कि नहीं बचे। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि टाइम एंड वर्क से जैसे मैथ्स में आज क्वेश्चन आया है, हो सकता है आपका पेपर हो, जब तक के लिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आए, दूसरे मतलब आए, तो इससे में करना क्या है सर, करना हमें सिर्फ ये है कि जैसे ये हमने विषय सूची लेना है, और विषय सूची जैसे हमने ली, ये किसकी है साहब, ये रीजनिंग की है। किसकी है ये रीजनिंग की है। तो आप कहेंगे कि यदि रीजनिंग की है तो क्या भैया रीजनिंग की है तो हमें क्या लेना है, जैसे विषय सूची लेना है। अब इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न आए मैं आपको बताऊं। जैसे गणित वाला जो टॉपिक था, जैसे कि ये लुप्त संख्या है ना, गणितीय संक्रियाएं हैं, इनसे प्रश्न ज्यादा देखने को मिले। और भी अलग अलग जैसे वेन आरेख से भी क्वेश्चन मतलब देखने को मिले हमें आज। तो इस प्रकार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम इस प्रकार से क्या है साहब कि हमें देखने को ये मिलेगा कि किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं जब तक कि हमारा एग्जाम हो। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि विषय सूची लीजिएगा, विषय सूची को आप पूरे के पूरे ही कंप्लीट करके रखिएगा, पूरे के पूरे ही कंप्लीट करके रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैटर्न जो है चेंज होता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन डेली के डेली हमें एनालिसिस भी नहीं देखना है, हमें तो हमारे 8 विषय, कितने विषय हैं, 8 विषय हैं। सब्जेक्ट एक में कितने, जैसे कि इसमें 30 से 31 टॉपिक आ रहे हैं, मान लिया जाए इसमें 31 टॉपिक है, तो हमें 31 टॉपिक ही कंप्लीट करना है। ऐसे सभी सब्जेक्ट का विषयवार हमें लेना है। जैसे अगले, ये तो किसका है, रीजनिंग का है, ये किसका है साहब, रीजनिंग का है। और रीजनिंग सिंपल आई थी, जैसे आबकारी विभाग में जो रीजनिंग आई थी उससे पैटर्न हल्का है, यानी कि ज्यादा टफ नहीं है। और पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें क्या है, पैटर्न जो है मतलब अपने को नॉर्मल ही मिलेगा, ज्यादा कोई टफ नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से आप क्या करें, जैसे अगला टॉपिक की मैं बात करता हूँ, अगले विषय की बात करता हूँ। ये अगले विषय पे ये अनुक्रमणिका है, इसका किसका है भैया, ये कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर में आपको मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर में किस विभाग से मतलब क्वेश्चन आया। सामान्य परिचय, जैसे कि कंप्यूटर के पितामह कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन से पूछा गया है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि किसी टॉपिक से 2 प्रश्न थे, किसी से 1 थे, किसी से 1 भी नहीं था। इस प्रकार से वो आगे पीछे करेगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, कंप्यूटर यदि हम पढ़ रहे हैं तो पूरे ही इस प्रकार से 34 चैप्टर है, 34 ही हमारे क्या होने चाहिए, 34 के 34 ही हमारे कंप्लीट होने चाहिए। 34 ही क्या होना चाहिए, हमारे कंप्लीट होने, 34 ही क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीट होने चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर आके खत्म हो रहा है कि पूरे के पूरे टॉपिक हमारे किसके कंप्लीट होने चाहिए, कंप्यूटर की कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे हर एक विषय की आप क्या देखे, सूची देखे कितने टॉपिक है, कितने क्या है। हमें युद्ध करना है पटवारी से, तो हमारी रणनीति हमें ही काम देने वाली है। और इसी प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप निकल पाएंगे। देखिएगा ये हिंदी का है, और हिंदी का मैंने क्या लिया है भैया, ये पूरा के पूरा पैटर्न लिया है, पूरे के पूरे। जैसे कहने का मतलब है संज्ञा सर्वनाम और ये संधि वंधि से क्वेश्चन नहीं आया, किससे आया, जैसे बेसिकली मतलब विलोम है, विलोम शब्द है ना, इसे तत्सम है, तत्सम तद्भव, इनसे क्वेश्चन आए। यानी एक लाइन के क्वेश्चन जो बने ये हिंदी से बने, लेकिन हिंदी को भी पूरा अपने को कंप्लीट करना है। ऐसे हर एक विषय का आप क्या ले, हर एक विषय का क्या लेना है। जैसे ये अपना कौन सा है, अंग्रेजी का है, अंग्रेजी के पूरे टॉपिक कितने हैं, ये मैंने पूरे टॉपिक लिए हुए हैं। आप वीडियो को रोककर अच्छे से टॉपिक को देख लो, इसी टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये पूरे के पूरे टॉपिक है। क्या बोला है यहाँ पर कि रणनीति पर निर्भर होता है कि चयन होगा या नहीं होगा। देखो
मतलब 200 नंबर का पेपर है, 8 विषय है, लेकिन हर विषय से बराबर अंक नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप लोग। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि भैया ये क्या है, हमारा मैथ्स से है, ये हमारा मैथ्स से है। और मैथ्स में देखिएगा एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आज थे, है ना, अनुपात से भी थे, औसत से भी थे, मतलब कुछ से थे, क्वेश्चन नहीं थे, लाभ हानि से भी क्वेश्चन थे, किसी टॉपिक से नहीं है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि उस टॉपिक से पूछेगा ही नहीं, हो सकता है कल का पैटर्न हो, जो टॉपिक आज थे वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, लेकिन आना तो इसी से है। इसलिए आप क्या करें, सभी की सूची को कंप्लीट करें, सूची को देखें कितने टॉपिक है, हमारे कितने टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं। अपनी रणनीति पर निर्भर होता है कि आपका चयन किस प्रकार से होगा नहीं होगा। देखो मेन चीज तो ये है कि हमें तैयारी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मेहनत बताती है कि रिजल्ट कैसा होगा, वरना मेहनत बताती है कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, वरना रिजल्ट तो बता ही देगा कि हमारी मेहनत कैसी थी। जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं पेपर देने के लिए। सो धन्यवाद।